प्यारे दोस्तों, एक ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान, समझदार इंसान हमेशा जब का तब अपने काम समाप्त करके इंतजार करता है दूसरे काम का। कभी भी आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो जानता है ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो साधारण लोग होते हैं वो गारंटी समझते हैं, वो सोचते हैं कि वो अजर अमर हैं, वो सूर्य, चंद्र और ब्रह्मांड की तरह बिल्कुल शाश्वत है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। न जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या प्रदेश, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में परले होएगी बहुरी करके कब। और यहाँ ये भी देख लीजिए, अगर हनुमान संजीवनी लाने में थोड़ा भी विलम्ब करता तो लक्ष्मण की मृत्यु हो सकती थी। अगर उस अरे भैया आराम से ले चलेंगे हम। इसी तरह ज़िंदगी में सब कुछ इमरजेंसी में चलता है और आप एक नायक की तरह भूमिका अदा कर रहे हैं, तो समय का कीमत समझिए। समय लगता है बड़े कामों में ज़्यादा कठोर परिश्रम, ज़्यादा अभ्यास, ज़्यादा व्यवसाय, ज़्यादा उद्यम। लेकिन आप अपने तरफ से थोड़ा भी ब्रेक वक्त मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं ये केवल आपकी बपौती नहीं है, आपके लिए नहीं है। जो काम करते हैं इसमें दूसरे का भी भागीदारी होता है, ये दूसरों से भी जुड़ा होता है। तो आप थोड़ा ऐसे आराम पसंद व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में महापुरुषों की कमी नहीं है। वो बोलते हैं आई केम आई सो आई कंकर्ड, क्योंकि वो ज्ञानी है, जानते हैं कि आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही। जो मदद करते हैं अपनी जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। वो कभी दूसरे का मुंह तकते नहीं, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकते इंसान। अब देखिए लड़ाई चल रही है तो भारत में भी गैस का प्रॉब्लम हो गया, कुकिंग गैस, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गए। एक आदमी के नादानी, मूर्खता, क्रूरता, दुष्टता से सारा समाज और सारी दुनिया परेशान हो जाती है। जुड़ा हुआ है ये विश्व ब्रह्मांड, जुड़ चुका है। इसीलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में परले होगी बहुरी करोगे कब। अभी का काम अभी ख़त्म कर लो भाई, वही भी सफल व्यक्ति है। और अंग्रेज़ी में अर्ल नाइटिंगेल ने एक बेस्ट डेफिनेशन दिया था सक्सेस का। सक्सेस इज़ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द वर्दी आइडियल्स। सक्सेस इज़ द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द वर्दी आइडियल्स। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है? क्या ज़िंदगी में एक ही लक्ष्य होता है आदमी का? उदाहरण के लिए देखिए, कोई शादी किया तो शादी के छोटे छोटे तो उद्देश्य होते हैं, सेक्स ग्रेटिफिकेशन और, लेकिन उसका मेन जो उद्देश्य है कि प्रजनन प्रक्रिया से अपने वंश को चलाना। तो एक लक्ष्य हो गया, शादी कर लिया, फिर बच्चा पैदा किया, फिर बच्चे को पढ़ा लिखा, फिर बच्चे को पढ़ा लिखा के जवान किया, फिर नौकरी लगी, फिर शादी किया। तो देखिए कितने सफलताएँ आई। शादी करना सफलता है, बच्चे पैदा करना सफलता है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना सफल। इसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो थोड़ा समझदार बनिए भाई। मैं अनुभव किया हूँ कि कुछ ऐसे महारथी, महालोग बिल्कुल इतनी गंभीर और इतने साहसी होते हैं और इतने सब्र वाले होते हैं, इतने पेशेंस होते हैं। बड़ी दुख की बात है, वो दूसरों का जीवन नरक कर देते हैं। अरे माँ के घर में बच्चे 9 मास इसलिए रहता है, 9 मास, क्योंकि उसका प्रोग्रेस होता रहता है। वो जीगोट फॉर्मेशन हुआ, फिर उसका भ्रूण हुआ, फिर उसकी प्रगति होती है। 9 महीने में जाके वो बच्चा इंसान के रूप में जन्म लेता है। वो बैठा नहीं रहता, वो हमेशा एक्शन में रहता है। वो प्रकृति कभी सोती नहीं, धरती कभी रुकती नहीं, भले उसका ऑर्बिटल मोशन हो या उसका स्पिनल मोशन हो। प्रकृति कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी झुकती नहीं। मनुष्य को प्रकृति के पुत्र के नाते अपने जीवन की गंभीरता को समझना चाहिए, उसको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अब देखो ये मेरा कब है, कब ये शेर का बच्चा है, पाल के रखा हूँ, छोटा सा बच्चा है। मैं शेर हूँ भाई, समझ गए ना? धन्यवाद। शेरू शेरू।